आज हम बायोलॉजी में दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीथ बोलते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि दांत जो होते हैं वो मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर हमारे दांत नहीं होंगे तो जो हम अच्छे दिखाई देते हैं वो हम सुंदर नहीं दिखाई देंगे। दांतों के प्रकार से ही हम जानवरों को पहचानते हैं। चूहे के दांत अलग प्रकार के होते हैं, छछूंदर के दांत निकले हुए होते हैं, इसीलिए दांत सुंदरता के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो आइए हम दांत की मेन चीज के बारे में पढ़ते हैं। दांत को इंग्लिश में बोलते हैं टीथ। इनका निर्माण कठोर ऊतक, जो दांतों का निर्माण होता है वो कठोर ऊतक के द्वारा होता है। तो जब बायोलॉजी अपने चरम सीमा पर थी तब जो दांत होते थे उनको हड्डियों में गिना जाता था, लेकिन जो दांत होते हैं वो हड्डी में नहीं आते हैं। दांत कठोर ऊतक के बने होते हैं। फिर दूसरा है अध्ययन। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। जो दांतों का अध्ययन होता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। फिर जो हमारे दांतों को क्षति पहुंचती है, किससे पहुंचती है? फ्लोरीन गैस से पहुंचती है। दांतों को क्षति जो पहुंचती है फ्लोरीन के द्वारा पहुंचती है। जो हमारे दांत है उनको सबसे ज्यादा क्षति फ्लोरीन गैस से पहुंचती है। अगर हम फ्लोरीन का उपयोग कर लेंगे तो जो हमारे दांत है वो झड़ जाएंगे। अब हम दांत के भाग के प्रकार में पढ़ेंगे। दांत के भाग। दांत के जो दो भाग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला बाहरी भाग, बाहरी भाग। दूसरा आंतरिक भाग। तो आइए मैं समझा देती हूँ। बाहरी, आंतरिक। तो देखो दांतों के जो भाग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी भाग होता है और एक आंतरिक भाग होता है। तो जो ये वाला पार्ट होता है दांतों का, तो ये बाहरी भाग होता है जो कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है, और ये सबसे कठोर उत्तक होता है। तो एनेमल एक क्रिस्टलीय संरचना है, ये एनेमल वाला भाग होता है। तो एनेमल एक क्रिस्टलीय संरचना है। तो क्रिस्टल किसे बोलते हैं? जिसकी आकृति फिक्स होती है, इसीलिए एनेमल की जो आकृति होती है फिक्स होती है। जो दूसरा है वो आंतरिक भाग। आंतरिक भाग कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो डेंटाइन कहलाता है। जो डेंटाइन होती है इसकी संरचना फिक्स नहीं होती है। और सबसे जो मजबूत भाग होता है वो किसका होता है? जबड़े का होता है। अब हम दांत की कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। पहला है दूध के दांत। जो दूध के दांत होते हैं वो ऐसे दांत होते हैं जो एक बार टूट के दोबारा निकलते हैं। जो दूध के दांत होते हैं एक बार निकलते हैं फिर टूट जाते हैं, फिर इसके बाद दांत निकलते हैं ना, उन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है, संख्या कितनी होती है? 20 होती है। फिर दूसरा है नौ। तो जो मानव जीवन काल में दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। अब 20 और होगा ये वाले जो तुम निकालते हैं, 20 इक्वल टू 52। तो मानव जीवन काल में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 52 होती है। अब हम दांत के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जो दांत के प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले वाला इंसीजर, जिसको हम हिंदी में बायोलॉजी में कृतक बोलते हैं। दूसरा है केनाइन, जिसको रत्नक बोलते हैं। तीसरा है प्री मोलर, जिसको अग्र चमड़नक बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है मोलर, जिसको चमड़नक बोलते हैं। तो दांत के प्रकार, पहला है इंसीजर जिसको कृतक बोलते हैं। दूसरा केनाइन जिसको रत्नक बोलते हैं। तीसरा प्री मोलर जिसको अग्र चमड़नक बोलते हैं। चौथा है मोलर जिसको चमड़नक बोलते हैं। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे इंसीजर के बारे में। इंसीजर, जो इंसीजर होता है वो भोजन को चबाने का कार्य करता है।
जो इंसीजर जो होते हैं वो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं और इनको नोज टीथ के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये नाक के जस्ट नीचे होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, नीचे कितने पाए जाते हैं, 4 और ऊपर भी 4, तो 4 4 8, इसीलिए तो ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। भोजन को चबाना, इनको किस नोज टीथ के नाम से इनको जाना जाता है, नोज टीथ। इनकी संख्या कितनी होती है, नीचे 4 होते हैं, ऊपर भी 4, 2 4 दूनी 8 होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जो ऐसे हमारी ये जो नोज टीथ की जो यहाँ 4 होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। दूसरा नंबर आती है केनाइन। दूसरा है केनाइन, किसको क्या बोलते हैं, रदना को। रदना को, तो ये जो केनाइन होता है इसको रत्नक बोलते हैं। जो केनाइन होता है वो शाकाहारी जो मनुष्य होते हैं उनमें छोटा होता है, लेकिन जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें बड़ा पाया जाता है। तो ये जो होता है केनाइन जो होता है वो मांस को फाड़ने और चीरने का कार्य करता है, जो केनाइन होते हैं। तो ये इनको आई टीथ के नाम से भी बोला जाता है क्योंकि आंख के जस्ट नीचे होते हैं। आप लोग टीवी सीरियल में देखे होंगे कि जैसे कोई भूतनी को बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, उन्हें केनाइन बोलते हैं। वही जो बहुत बड़े बड़े दांत निकले होते हैं, 2 तो इधर किनारे साइड में यहाँ पे, तो उन्हें हम केनाइन बोलते हैं। यह भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। भोजन को फाड़ने का कार्य करता है और इनको आई टीथ के नाम से जाना जाता है। आई टीथ, इनकी जो संख्या होती है वो 2 होती है, तो नीचे 2 ऊपर भी 2 इक्वल टू 4 होती है। तो ना केनाइन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब तीसरा आता है प्री मोलर। अग्र चमारणक। तो जो प्री मोलर होता है इसको हम अग्र चमारणक बोलते हैं। ये भोजन को काटने का कार्य करता है, ठीक है। और ये इनकी जो संख्या होती है वो 2 होती है, 4 होती है, दोनों को मिलाए 8 हो गई। तीसरे नंबर हम पढ़ेंगे प्रीमोलर, अग्र चमड़नाक। यह भोजन को काटने का कार्य करते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें प्रीमोलर नहीं पाया जाता। तो आप देखेंगे उनके दांत होते हैं, फिर दांत नहीं होते, फिर दांत होते हैं। जो दांत नहीं होते हैं उन्हें हम प्रीमोलर कहते हैं। इनको चिक टीथ के नाम से भी जाना जाता है। चिक टीथ के नाम से। इनकी जो संख्या होती है 4 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 दूनी 8। समझ गए। प्रीमोलर को अग्र चमड़नाक बोलते हैं। यह भोजन को काटने का कार्य करते हैं। इनको चिक टीथ के नाम से भी जाना जाता है और इनकी जो संख्या होती है वो 8 होती है। अब हम पढ़ेंगे मोलर। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, चौथा नंबर है मोलर। मोलर को बोलते हैं चमड़नाक। मोलर को क्या बोलते हैं, चमड़नाक, ठीक है।
ये भी भोजन को काटने का कार्य करते हैं। जो चमनक होते हैं भोजन को काटने का कार्य करते हैं। इन्हें विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है, जिसको अक्ल दांत बोलते हैं। तो किसी की ये मतलब अमूमन 20 से 24 साल में निकल आते हैं, किसी के पहले निकलते हैं, किसी के बाद में निकलते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, उनमें सेकंड मोलर तक बस पाया जाता है, लेकिन थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। देखिए सबसे पहले ये क्या है, इंसीजर। ये क्या हो गए, इंसीजर। फिर जो मैंने बताया था बड़े से दांत होते हैं उनको हम बोलते हैं केनाइन। फिर इसके बाद ये हो गए, ये क्या हो गए, प्रीमोलर। फिर ऊपर के जो अब यहां से जाएंगे ये क्या हो गए, मोलर। ये तो ये केनाइन हो गए, ये प्रीमोलर हो गए और ये मोलर। तो देखिए फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और ये थर्ड मोलर। ये थर्ड मोलर होता है, ये वाला जो भाग होता है ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि ये जो आगे के दांत होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इंसीजर। ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इनको नोज टीथ के नाम से जाना जाता है और इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसके बाद आता है केनाइन। तो ये शाकाहारी जीवों में छोटे होते हैं और मांसाहारी जीवों में बड़े होते हैं। ये भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। जो मांस होता है, जो मांसाहारी जीव होते हैं वो मांस को फाड़ते हैं, इन्हीं दांतों की वजह से फाड़ते हैं। तो ये मांस को फाड़ने का कार्य करते हैं। इनको आई टीथ के नाम से जाना जाता है और इनकी संख्या होती है 4। इसके बाद आता है प्रीमोलर। इसको बोलते हैं अग्रचर्मणक। ये भोजन को चबाने का कार्य करता है और छोटे बच्चों में अग्रचर्मणक नहीं पाया जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 8। इनकी प्रीमोलर, इनकी संख्या होती है 8। इसके बाद आता है मोलर। ये भी भोजन को चबाने का कार्य करता है। इसको विजडम टीथ कहते हैं, अक्ल दांत जिसको बोलते हैं। और ये छोटे बच्चों में थर्ड मोलर, जो ये वाला थर्ड मोलर होता है ये नहीं पाया जाता। फर्स्ट और सेकंड मोलर पाया जाता है, लेकिन थर्ड मोलर छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। अमूमन जो मोलर होते हैं वो 22 से 24 साल में निकलने लगते हैं, लेकिन किसी के पहले निकलते हैं, किसी के बाद में निकलते हैं। और हम इसके बारे में जान लेते हैं जो पक्षी के दांत होते हैं। पक्षी के दांत, जो पक्षी के दांत होते हैं चोंच के रूप में नहीं होते हैं। तो जो पक्षी के दांत होते हैं वो चोंच के रूप में बाहर निकल आते हैं। फिर आता है हाथी। हाथी के जो दांत होते हैं वो हाथी के दांत अंदर होते हैं, जिनसे वो भोजन को खाने, मतलब जो दांत होते हैं अंदर उनसे वो भोजन को खाता है। लेकिन जो 2 दांत बाहर की तरफ निकले होते हैं हाथी से, वो हमला करने के लिए निकले होते हैं। तो उन दांतों को हम इंसीजर बोलते हैं। लेकिन आप लोग समझते हो केनाइन हो, केनाइन नहीं, वो इंसीजर है, निकले हुए होते हैं। फिर इसके बाद आता है जिसको हम कृतक बोलते हैं, तो वो है बाहर निकले होते हैं, बाहर निकले होते हैं, बाहर निकले होते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे दंत सूत्र के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर अपॉन इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। जब हम दांत को 20 से फाड़ देते हैं, 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितने इंसीजर, 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। अपॉन नीचे भी वही। ये एडल्ट में पाया जाता है, ये एडल्ट में पाया जाता है, क्योंकि
बच्चों में 2 इंसीजर, 1 केनाइन, और प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता तो 0, और मोलर में सिर्फ सेकंड मोलर तक पाया जाता, थर्ड मोलर नहीं पाया जाता तो 2। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे दांत के भाग के बारे में।